क्लास 8 यह तिथि 6/8/2021 की है। विषय गणित की। यह चंद्र छात्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कार्यपत्रक 13 आई हुई है। आप यहाँ पे अपने विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे मूल वर्ग ज्ञान करना, खेल बना गया गणितीय खेल। तो चलिए आइए करते हैं यहाँ पे तो प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। तो आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद में उसे 2 ज़्यादा यानी 1+2 3 बड़ी रस्सी कूदी। फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा यानी 3/2 5 बार रस्सी कूदा और फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 5+2 बार कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूदा पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया ने 21 बार कूदने के बाद अब रिया को 23 बार कूदना था। तो वह सिर्फ 11 बार कूद कर ही थक कर बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गए क्योंकि ना हम यह जोड़े कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा हाँ जोड़ लो। रिया ने कहा, दीदी ध्यान से देखो। तो रिया और रिया नाम की दो बहनें और रिया जो है बड़ी है रिया से। तो उसने जो रिया है उसने बोला कि चलो दीदी आज एक गेम खेलेंगे रस्सी कूदने का, जो हम ऐसे करेंगे कि 1+2 3 आप कूदो, मैं कूदूंगी तो 2 आप कूदोगे तो आप मुझसे ज़्यादा कूदोगे, 2 गुना ज़्यादा कूदोगे तो 3+2 मतलब 5 बार कूदोगे। फिर मैं 2 ज़्यादा कूदूंगी यानी 5+2 7। तो पर वो जो है बाद में रिया जो है 23 बार कूद गई। जो बड़ी बहन है रिया उसने 23 बार कूद लिया और जो प्रिया है वह सिर्फ और सिर्फ 11 बार कूद कर ही थक गई पर बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गए क्यों ना मैं अभी से जोड़ा जाए। ठीक है। तो रिया ने कहा दीदी ध्यान से देखो। तो आइए हमने पढ़ा, अब हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं कि कैसे ये हुआ ये देखते हैं। तो पहले प्रिया एक बार कूदी, फिर जो है आप पूरा अच्छे समझे तो दोनों की कूद लगाने की गणित और योग गणित रूप और निश्च रूप। तो आइए चलिए, प्रिया जो है एक बार कूदी, एक बराबर में 2 बार कूद गई वो। ठीक है। 2 रिया 2+3 4 बार 2 में अपॉन में 2। ठीक है। 3 प्रिया 1+3 + 5 तो 16। तो 4 में 2 तो 5 है प्रिया। तो 1/3 + 5 + 7 + 8 25 और वो 5/2 बार कूदी। ठीक है। अब हम कर रहे हैं हम 6 रिया 1+3 + 5 + 7 + 9 + 11 तो 36 बार। तो 6/2 तो 7 प्रिया 1/3 +
5 फिर 7 9 प्लस 11 प्लस 13 तो 49 तो 7/2। ठीक है, आगे हम तालिका पढ़ें। अब तालिका के इन सभी भागों को आप ऐसे ही पढ़ना है। एक बार ये तालिका पूरी कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से पढ़ने से, और आपकी जो है ये होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप करोगे कि इस तरीके से आप यहाँ पे आओगे तो इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का मूल्य वर्ग नहीं निकाल सकते। जो ये तरीका है तालिका की, इस तरीके से हम किसी भी वर्ग मूल्य का वर्ग नहीं निकाल सकते। बट जो ये है प्रिया वहाँ कैसे, रिया दीदी देखो अगर मुझे 25 वर्ग मूल्य निकालन है, अर्थात 25 का मूर्ख वर्ग 5 है। अगर क्रमबद्ध विषम संख्याओं को घटाते हुए मूल्य 0 या तो वह संख्या किसी भी पूर्व संख्या का वर्ग होगा। अगर क्रमबद्ध विषम संख्याओं को घटते हुए मूल्य 0 नहीं आएंगे तो वह संख्या किसी भी पूर्व संख्या का वर्ग नहीं होगी। और है ना कमजोर प्रिया, तुम कितनी बुद्धिमान बन गई हो। तो आप इस प्रिया के बनाए हुए इस डायग्राम को एक बार टेस्ट लीजिए। ये जो डायग्राम है एकदम कुछ छोटा है और एकदम इससे समझ में आएगा आपको कि कौन जीता कौन हारा। तो कर्मस क्रिया विधि तो 1 है, तो 1/1 है तो 25 बटे में 24, तो 2 है तो 2 24 माइनस 3 21, 3 है तो 21 माइनस 5 16, 4 है तो 16 माइनस 7 9, और 5 है तो 9 माइनस 9 0 आ रहा है। यहाँ पे आप देख लो 5 है जहाँ वहाँ पे 9 माइनस 9 0 आ रहा है। अब आप इस क्वेश्चन आंसर्स को कीजिए। आई होप सो कि समझ में आया हो आपको। तो आइए चलिए करते हैं हम। आओ निम्न प्रश्नों के हल करें। तो प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। ठीक है, रिया है और कितनी बार कुल मिला के रस्सी कूदी है, तो कितनी बार कूदी है, तो 12 बटे में 121 बार उन्होंने कूदी रस्सी। प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो 2.66 बार कूदी। अब रीनू कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो 3.56 बार कूदी। और आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता और कौन हारा, तो प्रिया जीती लास्ट है 5th। निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग ही निकालिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, निम्न संख्याओं के में से कौन सी पूर्व वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं पूर्व वर्ग संख्या नहीं है वो बतानी है, और पूर्व वर्ग संख्या का एक वर्ग मूल्य निकालना है। तो ये जो वर्ग दिया हुआ है आपको 128, फिर 289, फिर 77, 144, फिर 123। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था ये वाला। और फिर ये है सेकंड है पूर्ण वर्ग संख्या जो है 289 444 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये सब संख्या नहीं है, मतलब 289 और 144 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 277 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब
अब वर्ग चार्ट आपको बनाना है। तो ये वर्ग चार्ट आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ये पहले का वर्ग चार्ट 289 8 288, ठीक है। 288 3 माइनस 3 285 3 285 माइनस 5 280 4 280 माइनस 7 273, ठीक है। 5 273 माइनस 9 264 6 264 माइनस 11 253 फिफ्थ 7th आपका 253 माइनस 13 240, ठीक है। 8 240 माइनस 15 225 9th आपको 225 माइनस 17 सॉरी 208 9 208 सॉरी तो ये है 208 माइनस 9 189 11 189 माइनस 21 168 12 6 168 23 माइनस 23 145, ठीक है। अब आगे हम करते हैं ये वाला 13 145 माइनस 25 120 4 120 127 उसका माइनस 33 5 15 एंड 93 माइनस 29 9 और सॉल्व किया तो 64 16 है 64 माइनस 13 और सॉल्व किया था हमारा 33। अब जब ज़ीरो आएगा अब यहाँ पे आपका सब सॉल्व करने के तो 13 माइनस 13 ऑफ 0। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके से समझ में आने लगा है अब एंड आप कोविड के दौरान स्वाभाविक पालन कीजिए और व्यवहार पालन कीजिए। कोविड-19 के विरोध लड़ने में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। आज का इसमें अगर आपको नहीं समझाने के